हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 6। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क एज प्रेशर एंड वॉल्यूम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एज प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क एज प्रेशर एंड वॉल्यूम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि ऐसी प्रोसेस जो कि वन शॉट प्रोसेस है। तो वहां पर हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, वहां पर था W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। हमने ये रिलेशन निकाला था, ठीक है। अब इसी को आगे प्रोसीड करें तो यहां पर यह था कि प्रोसेस एक बार में हुआ। हमने वहां पर भी सेम एग्जांपल यहां भी ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। और यहां पर आइडियल गैस भरी है, कितनी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब जब हमने पिस्टन को मूव कराया अंदर की तरफ, तो क्या होगा, पिस्टन खिसक के यहां आया और तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना था, ये जो डिस्टेंस था इसको हम मानेंगे L। डिस्टेंस कितना मूव किया, L डिस्टेंस मूव किया। इनिशियल वॉल्यूम था, यहां पर हम इसको V इनिशियल लिख देंगे और यहां का वॉल्यूम जो होगा सेकंड कंटेनर में वो हो गया V फाइनल। यही एक्सपेरिमेंट हमने पिछली बार भी किया था। और जो ये प्रेशर आ रहा है बाहर से, इसको बोला है PEX, ठीक है। अब इस केस में हमने W इज इक्वल टू माइनस PEX इंटू डेल्टा V ये एक्सप्रेशन निकाला। चलिए, अब हमने यहां पर क्या किया था पिछली बार कि एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से दिया और वन स्टेप प्रोसेस हुआ और वॉल्यूम कम हो गया। V इनिशियल से V फाइनल हो गया, एकदम से वॉल्यूम कम हो गया। तो ये वन शॉट प्रोसेस था। अब सपोज करिए यही चीज, प्रेशर हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, एक बार किया थोड़ा सा फिर रुके, फिर थोड़ा किया फिर रुके। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक एक स्टेप में हो रही है प्रोसेस। एक स्टेप हुआ, फिर थोड़ा रुका, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से हुआ। तो अगर इसी चीज को अगर स्टेप वाइज लिखा जाए, अगर छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है ये प्रोसेस, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोसेस में स्टेप में हो रही है, मतलब बार बार P डेल्टा V हो रहा है, जो कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं। तो इसको टुगेदर हम क्या करेंगे, समेशन के फॉर्म में लिख देंगे, समेशन PX इंटू डेल्टा V, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे 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 स्टेप्स में हो रही है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। अब एक और चेंज कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि ये छोटे छोटे डिस्क्रीट स्टेप्स में ना होके बहुत ही छोटा एकदम स्मूथली हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो जब बहुत स्लो हो रहा है, मतलब कि ये हमने पहले पढ़ा है वेरी स्लो प्रोसेस, वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आगे हम रिवर्सिबल, तो सपोज करिए जो हमने प्रेशर लगाया, पहला स्टेप था फट से कर दिया वन शॉट, दूसरी बार धीरे धीरे एक एक स्टेप में किया, तब हमने समेशन किया। अब ये स्टेप्स में नहीं हो रहा है, एकदम धीरे हो रहा है, ताकि आप स्टेप्स काउंट ही ना कर सकें, कोई डिस्क्रीट स्टेप नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है। उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में इंटीग्रेशन की, समेशन की जगह इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कहां से, V इनिशियल से V फाइनल तक, और अंदर वही रहेगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो हमने देखा कि इक्वेशन को हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अगर हम P एक्सटर्नल की जगह इंटरनल प्रेशर से रिलेट करना चाहें वर्क को, तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर है सपोज P और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस है, तभी तो मूवमेंट हो रहा है पिस्टन का। तो वो डिफरेंस जो भी है, तो PEX एक्सटर्नल को हम इक्वल कर सकते हैं P इंटरनल प्लस और माइनस
डेल्टा पी लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या है? द डिफरेंस इन द प्रेशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। सो प्लस हो जाएगा, जबकि एक्सपेंशन हो रहा है P प्लस डी हो जाएगा, और जब कंप्रेशन हो रहा है तो P माइनस डेल्टा पी। तो P प्लस माइनस डेल्टा पी हम इसको मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। अब एक और चीज ध्यान रखिए, V इनिशियल को हम V1 मेंशन करेंगे और V फाइनल को हम V2 मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ V1 V2 कर दें। P एक्सटर्नल की जगह हम लिख सकते हैं P प्लस माइनस डी पी इंटू हो गया डेल्टा V। अब देखिए, जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो एक तो आएगा P डेल्टा V और दूसरा आ जाएगा dP इंटू डी। सो dP इंटू डी जो होगा ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम यहां पर इसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? W इज इक्वल टू माइनस समेशन V2 V1 फ्रॉम V1 टू V2 और P इंटू हम लिख सकते हैं यहां पर dV। ठीक है, डेल्टा V लिखिए चाहे dV लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो हमने यहां पर dV कर लिया है क्योंकि हमें आगे न्यूमेरिकल में इसी टर्म का यूज हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहां तक पहुंच गए, हमने P dV इंटरनल प्रेशर के साथ जोड़ दिया है। वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P dV। अब अगर थोड़ा और इलेबोरेट करें, फॉर आइडियल गैस, सो आइडियल गैस इक्वेशन हमने एक पढ़ रखी है, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमें पता होनी चाहिए, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? nRT अपॉन V लिख सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं। तो चलिए, हमारी इक्वेशन जो बनी थी हमारी W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2, P की जगह लिख दे हम nRT अपॉन V इंटू डेल्टा V। यहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है और V हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, अब बाकी चीजों को जो कि कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आए तो क्या बनेगा? माइनस nRT इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 बाई V इंटू dV। अब अगर इंटीग्रेशन का मार्क हटाया जाए तो क्या आता है? नेचुरल लॉग लग जाता है। तो हम लिख सकते हैं माइनस nRT और इसको ब्रैकेट में कर दें, नेचुरल लॉग V फ्रॉम V1 टू V2, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये डेरिवेशंस कई बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रही हूं कैसे करना है। अब देखिए, नेचुरल लॉग मिल गया हमें। अब नेचुरल लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस nRT, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब नेचुरल लॉग V मतलब क्या हुआ? नेचुरल लॉग V मतलब हुआ फ्रॉम V1 टू V2, तो हम लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1 लिख सकते हैं। यस, और अब इसको क्या कर सकते हैं? जो माइनस में उसका मतलब होता है अपॉन, तो ये हो सकता है नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। यस, ये लिखने का तरीका है, इसी तरह से लॉग को मेंशन करते हैं। अब यहां पर हम अगर नेचुरल लॉग को हटाएं और इसको नेचुरल लॉग को हटा के लॉग बेस E करेंगे तो हमें क्या करना है? इसमें 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, माइनस वैसे ही रहेगा 2.303 nRT। नाउ अब ये हो गया लॉग V2 अपॉन V1, ये हमारा इक्वेशन बनकर आ गया है। ठीक है, ये हो गया W।
So work in a reversible process means which is very slow process, उस केस में हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। देखिए हमने कहां से शुरू किया था, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। और यहां पर हम आ गए हैं W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये हमारा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सो फ्रेंड्स दोनों ही इक्वेशन डिफरेंट है, इनको याद रखने की जरूरत है। डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल कि कौन सी प्रोसेस हो रही है उस हिसाब से हम अपना ये इक्वेशन लगाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। टिल देन थैंक यू।